ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव प्रवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के 1386वें एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम सभी प्रतिदिन की तरह के शुरुआत करेंगे। प्रज्ञोपनिषद के द्वितीय खंड महामानव खंड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। 6वां अध्याय है साथियों, और सौजन्य एवं पराक्रम प्रकरण ये अध्याय का नाम है। 68 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। 69वें श्लोक से आज की यात्रा का शुभारंभ करते हैं। आप सब अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक लाइक जरूर करें। स्वाध्याय के अंत में 2 महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो आपके मनोयोग और कितनी ध्यान से आप स्वाध्याय कर रहे हैं उसको प्रमाणित भी करेगा। इसलिए एकदम तैयार रहेंगे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कुविचारा भवन्ति ते घातकास्तु तथा यथा कुकर्माणि कृतान्यत्र तस्मादेतान्न चिन्तयेत्। छुरिकां जीर्णतां याति या हि नैवोपयुज्यते। नैष्कर्यं कर्म्यं पुरुषो याति पशुर्वा चेष्टते न यः। स्वाभिर्विशेषताभिश्च हीनो भवति सक्रमात्। अभिशापैरतश्चैभिरात्मानं रक्षितुं नरैः। उपयोगी श्रमे स्वेतच्छरीरमुपयुज्यतां। स्वाध्यायैः सद्विचारैश्च सत्सङ्गेन मनोऽपि च भवेत् कार्यरतं नित्यं मनोयोगेन कर्मणां। कृतानां श्लाघ्यतां याति स्वरूपं सन्ततं स्वतः। उपेक्षया स्थिरेणापि मनसा वा कृतानि तु कार्पण्यसङ्गतानीव जायन्ते नापि स तथा। लाभ आसाद्यते यद्वन्मनो योगकृतैर्भवेत्। सामर्थ्याश्रमशीलत्वं महत्त्वेनातिरिच्यते। इसका अर्थ है कुविचार भी कुकर्मों की तरह ही घातक होते हैं, अतः इनका चिंतन नहीं करना चाहिए। बेकार पड़े चाकू को जंग खा जाती है। बैठा ठाला मनुष्य या पशु धीरे धीरे निकम्मा बनता जाता है और अपनी सहज विशेषताओं से हाथ धो बैठता है। इन अभिशापों से बचने के लिए हर समझदार व्यक्ति को अपना शरीर उपयोगी श्रम में लगाए रहना चाहिए। मन को सद्विचारों से, स्वाध्याय और सत्संग के सहारे कार्यरत रखे रहना चाहिए। कामों को मनोयोग पूर्वक करने से उनका स्वरूप प्रशंसनीय बन जाता है। इसके विपरीत उपेक्षा और अन्य मनस्कता पूर्वक किए गए काम बेतुके होते हैं तथा उनसे वैसा लाभ नहीं मिलता जैसा कि मनोयोग पूर्वक करने से मिल सकता था। क्षमता से भी अधिक महत्व श्रमशीलता का है। मनुष्य के कर्तव्य का निर्धारण उसका चिंतन करता है। ये सही ही कहा गया है कि जो जैसा सोचता है वैसा ही करता है, वह वैसा ही बन जाता है। यो यच्छिद्रः स एव सः। इसीलिए व्यक्ति को सतत सच्चिंतन में स्वयं को नियोजित रखे रहने की महत्ता प्रतिपादित की जाती रही है। साथियों, सारा खेल विचारों का ही है। हमारे जितने भी कार्य हैं, हमारा जो भी स्वरूप है, हमारा जो भी क्षेत्र है और हमारा जो परिचय है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो केवल और केवल हमारे विचारों के आधार पर ही बनता है। इसलिए हमारा परिचय हमारे विचारों के द्वारा ही प्राप्त हो जाता है। हमारा भविष्य हमारे विचारों पर निर्भर है, हमारा भूत हमारे विचारों पर निर्भर था और हमारा वर्तमान भी विचारों पर ही निर्भर है। इसमें कोई संशय नहीं है। एक महात्मा दिन रात भगवान का भजन करते थे। उनके सामने कोठे पर वेश्या रहती थी जो दिन रात राग रंग में डूबी रहती। मृत्यु के बाद वेश्या तो स्वर्ग पहुंची, साधु नरक में। उनने शिकायत की, भगवान आपका ये कैसा न्याय है। चित्रगुप्त बुलाए गए। उनने बही खाता खोल कर देखा तो पता चला कि महात्मा दिन रात उस वेश्या को कोसते गाली देते रहते थे।
जबकि वेश्या पश्चाताप के आंसू बहाती और कहती, यह साधु कितने धन्य हैं, एक मैं हूं जो नरक में डूबी हूं। प्रतिफल कर्म का नहीं विचारों का होता है, चित्रगुप्त ने जो किया सो ठीक ही है। लोग सोचते हैं कि हमारा कौन सा ऐसा कर्म है जिसकी वजह से ये दंड मिला। तो यहाँ एक और बात स्पष्ट हो रही है साथियों, कि कर्म फल का सिद्धांत कर्म के अनुसार नहीं बल्कि विचारों के अनुसार। यदि आप कोई अच्छा कार्य भी बुरे विचारों के साथ करें तो फिर उस अच्छे कार्य का भी प्रतिफल बुरा ही होगा। क्योंकि भगवान के न्यायालय में कर्म का मूल्यांकन नहीं, कर्म के पीछे छिपे हुए विचार और भावों का मूल्यांकन होता है, जो इस कहानी से स्पष्ट हो रहा है। एक साधु और डाकू की एक ही दिन मृत्यु हुई। धर्मराज के दरबार में भी वे साथ साथ ही पेश हुए। डाकू ने अपने दुष्कर्म कह सुनाए और यथोचित दंड पाने के लिए सिर झुकाकर खड़ा हो गया। साधु ने अपने पुण्य बखाने और स्वर्ग सुख का दावा प्रस्तुत किया। धर्मराज ने डाकू को दंड दिया कि तुम आज से इस साधु की सेवा में संलग्न रहो, ताकि जो सद्भाव तुम में जगा है वह सत्संगति से और भी अधिक निखरे वह तैयार हो जाए। साधु ने आपत्ति की, कहा, इस संगति से मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, मुझे स्वीकार नहीं। धर्मराज ने अपना फैसला बदल दिया, उलटकर साधु को दंड दिया कि तुम डाकू की सेवा में निरत रहो ताकि तुम्हारा अहंकार गल सके। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में उड़ते रहने वालों की यही अंतिम गति होती है, वे कितने ही तप क्यों न कर लें। बड़ी मजेदार बात है ये साथी। आदमी जब अहंकार में हो और अपने को पुण्यात्मा समझने लगे तो उसके द्वारा पाप का कर्म प्रारंभ हो जाता। एक आलसी ऊंट ने लंबे समय तक तप किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर ऊंट को वरदान मांगने के लिए कहा। आलसी ऊंट ने मांगा कि एक जगह बैठे बैठे ही दूर दूर की घास चर लिया करे, अपनी गर्दन को 1 मील लंबा करा लिया करे, सो बहुत प्रसन्न था। बरसात आई, उसने सिर छिपाने की कई जगह तलाश की, एक गुफा में सिर भर रख सका। इतने में 2 सियारों का जोड़ा उससे घुस पड़ा। उनने ऊंट की गर्दन काट डाली और महीनों उसका मृत मांस खाते रहे। वरदान भी बेकार चला जाता है यदि विचार शुद्ध हो। दीवारों को सुनाता हूँ। सामान्यतया व्यक्ति सत्परामर्श सद्विचारों के प्रति उपेक्षा ही बरतता है। चीन के धर्मोपदेशक हुई वेंग दीवार की तरफ मुंह करके प्रवचन करते थे। हुई वेंग श्रोताओं की तरफ उनकी पीठ रहती थी। पीछने पूछने पर वो कहते थे, आप लोग दीवार की तरह ही सफाचट हैं, उनके भीतर प्रवेश करने के लिए खिड़की तक नहीं है। ऐसी दशा में ये आशा बंधती नहीं कि वे जो सुनेंगे उसे समझने और समझाने को भी तैयार होंगे। हुई का कथन था कि इतने पर भी मैं निराश नहीं हूं, दीवार को सुनाता हूं ताकि मेरा अभ्यास बढ़े, और यदि दीवार के कहीं कान हो तो वे मेरी बात सुने। हम विनम्र बनेंगे, ग्रहणशील बनेंगे, तभी साथियों ये बातें हमारे जीवन में उतर। मनुष्य बैठे ठाले कुछ भी सोचता रहता है। चिंतन के सुनियोजन की अपेक्षा कुतर्कों में मस्तिष्कीय क्षमताएं नष्ट करता रहता है। ब्रह्मा जब सृष्टि रचने लगे तो उन्हें भूल चूक बताते चलने के लिए एक आलोचक की आवश्यकता पड़ी। सो गढ़कर पास बैठा लिया। आलोचक ब्रह्मा जी के हर काम में कुछ न कुछ गलती बता देता, सतत टोकता रहता। इस पर झुंझलाकर ब्रह्मा जी ने कहा, बताओ तुम्हें गढ़ने में मैंने क्या भूल की। आयोजक बोला, मेरे दिमाग में एक खिड़की रखनी चाहिए थी, जिससे कि आप जान जिससे कि आप जान सकते कि मेरे कथन और चिंतन में कितना अंतर है। ब्रह्मा जी हैरान हो गए और पीछा छुड़ाने के लिए उसे शंकर जी के हवाले कर दिया। शंकर जी ने गणों में उसे शामिल कर वीरभद्र के जिम्मे अनुशासन शिक्षण हेतु सौंप दिया। अपने को चालाक समझने वाले धूर्त अपने दुश्चिंतन के कारण अपनी कुल्हाड़ी से अपना ही पैर काटते पाए जाते हैं। क्या कहा कि मेरे दिमाग में खिड़की रहनी चाहिए थी, जिससे कि आप जान सकते थे कि मेरे कथन और चिंतन में कितना अंतर है। ब्रह्मा जी वास्तव में हैरान हुए
और शंकर भगवान ने क्या किया, गणों में उसको शामिल कर वीरभद्र के जिम्मे अनुशासन और शिक्षण हेतु सौंप दिया। बंदर का दोस्त एक भालू था। भालू की अकल नई नई तरकीबें सोचती। एक दिन उसने तालाब से मछलियां पकड़ने में बंदर को साझेदार बनाया। योजना बनी, बंदर की पूंछ में आटा बांध दिया जाए, मछलियां जैसे ही उसे खाने आवे भालू उन्हें पकड़ लिया करेंगे। मछलियां तो ना आ पाई, पर आधे आटे की गंध पाकर मगर आ गया। बंदर की पूंछ पकड़कर उस गहरे पानी में घसीट ले गया। अदूरदर्शी योजनाएं इसी प्रकार असफल रह जाती हैं। महापुरुष परिस्थितियों की समीक्षा करने से हिचकिचाते नहीं। बात अनर्थ की हो तो उसे तत्काल बदल देने वाले बुद्धिमान कहलाते हैं। राजा पर्यंक सिंहासन दूसरों को सौंप कर ब्रह्मा की खोज में चल पड़े। सत्संग किए और ध्यान मनन में लगे रहे। सुना समझा तो बहुत, पर गले न उतरा और अतृप्ति निराशा की ओर बढ़ती गई। खिन्न मन पर्यंक तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। एक दिन बहुत थके थे, भूखे भी। किसी किसान के खलिहान में जा पहुंचे और थके मादे पेड़ की छाया में सुस्ताने लगे। किसान थके मादे पथिक को देखकर काम छोड़कर उसके समीप पहुंचा। थकान और भूख समझने में देर न लगी। उसने चावल निकाला, हांडी में डाला और आग पर रखते हुए कहा, उठो इसे पकाओ, पक जाए तब कहना, हम दोनों पेट भर लेंगे। राजा ने मंत्र मुग्ध की तरह वैसा ही किया। भात पक गया तो किसान को बुलाया, दोनों ने भरपेट खाया। किसान काम में लग गया और राजा को गहरी नींद आ गई। स्वप्न में देखा, एक दिव्य पुरुष सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, मैं कर्म हूं, मेरा आश्रय लिए बिना किसी को शांति नहीं मिलती। तुम परमार्थ पुरुषार्थ में लगो और लक्ष्य तक पहुंचो। नींद खुलने पर राजा ने अपनी कार्य पद्धति बदली। अब वे ज्ञान चर्चा कम करते और सेवा पुरुषार्थ में अधिक संलग्न रहते। को विचारी की दुनिया बुरी, और जिसके मन में सद्विचार होते हैं उसे सारा संसार ही सुंदर लगता है। अपनी इसी मान्यता का लोग अच्छा बुरा प्रतिफल भी पाते रहते हैं। जैसा चिंतन होता है वैसी ही प्रतिक्रिया भी होती है। मुनिकौत्स ने जल से आधा भरा कमंडल सामने प्रस्तुत करते हुए ब्रह्मचारियों से पूछा, बताओ ये भरा है या खाली है। उत्तर देते हुए छात्रों में से किसी ने उसे आधा भरा बताया, किसी ने आधा खाली। मुनि ने समझाया, तात यही दृष्टि भ्रम संसार में संव्याप्त है। जो रिक्तता के अभाव को देखते सोचते हैं वे दुखित उद्विग्न रहते हैं, और जिनने उपलब्धियों को समझा उन्हें आज संतोष करने और कल की आशा रखने के लिए आधार मिल जाएगा। कमंडल कितना खाली है यह मत सोचो, यह देखो, यही देखो कि वह कितना अधिक भरा हुआ है। सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण ही साथियों हम प्रगति कर सकते हैं, और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही हम अपना तथा अपने आसपास के लोगों का भी कल्याण कर सकते हैं। एक साधु की कुटिया थी। एक राहगीर ने पूछा, आपके गांव के लोग कैसे हैं। साधु ने उलटकर पूछा, तुम्हारे गांव के कैसे हैं। राहगीर ने कहा, बहुत बुरे हो। साधु ने कहा, हमारे गांव के और भी बुरे। थोड़ी देर में एक और राहगीर आया, उसने भी वही प्रश्न किया। साधु ने उससे भी उलटकर पूछा, तुम्हारे गांव के कैसे हैं। राहगीर ने कहा, बहुत अच्छे। अब साधु का जवाब था बिल्कुल सज्जन। कुटिया में बैठे एक आदमी ने साधु के दोहरे उत्तर का कारण पूछा, आपने दो राहगीरों से दो तरह की बात क्यों कही। साधु ने कहा, अपना दृष्टिकोण ही अन्यत्र दिखता है। इन राहगीरों का जैसा दृष्टिकोण है हमें गांव के लोग भी उसी तरह दिखेंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। खरगोशों ने हाथी से अपनी तुलना की और आकृति तथा दयनीय स्थिति पर बहुत दुख मनाया। ऐसी जिंदगी से क्या लाभ
यह सोचकर वे तालाब में डूबकर आत्महत्या करने के लिए चल पड़े। तालाब पर पहुंचे ही थे कि किनारे पर बैठे मेढकों में भगदड़ मच गई। वे उछलकर पानी में कूदे और डुबकी लगाकर छिप गए। बूढ़े खरगोश ने अपने समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, हम में भी छोटे मेढक जैसे प्राणी इस संसार में हैं, हमसे भी छोटे। तो इस प्रकार निराश होकर मरने की क्या आवश्यकता। वे वापस लौट गए। बूढ़ों बड़ों के साथ तुलना करने पर आदमी अपने को छोटा अनुभव करता है, पर जब अपने से छोटों को देखता है तो उतना सौभाग्य भी कम संतोषप्रद नहीं रह जाता। व्यक्ति यदि अपना दृष्टिकोण बदलकर विधेयात्मक बना ले तो वह संसार जो प्रतिकूल नजर आता था अपना पक्षधर एवं परिस्थितियां अनुकूल नजर आती हैं। अपने स्वभाव के प्रति सतर्कता की यही नीति जनसाधारण को संत बना देती है। सूफी संत महिला राबिया हंसती भी जाती थी और रो भी लेती। दोनों काम एक साथ करती देखकर उपस्थित लोगों ने आश्चर्य भी किया और कारण भी पूछा। राबिया ने कहा, परमात्मा ने ऐसा सुंदर संसार और शरीर बनाया, इस पर मैं हंसती हूँ। रोती इसलिए हूं कि इन दोनों का हम सही उपयोग नहीं कर पाते। गंदे कीचड़ में पड़कर अपना सौभाग्य भी गंवाते हैं और संसार को भी कलुषित कुरूप बना जाते हैं। आत्म परिष्कार के लिए इसी कारण संतों की संगति को जीवन का सर्वोपरि सौभाग्य माना गया। रामकृष्ण परमहंस की धर्म पत्नी शारदा मणि महिलाओं का अलग सत्संग चलाती थी। उसमें अधिकांश धार्मिक प्रकृति की तथा संभ्रांत घरों की महिलाएं आती थी। एक महिला सत्संग में ऐसी भी आने लगी जो वेश्या के रूप में कुख्यात थी। इस पर अन्य महिलाएं नाक भौं सिकोड़ने लगी और उसे ना आने देने के लिए माताजी से अनुग्रह करने लगी। इस पर माताजी ने कहा, सत्संग गंगा है, वह मछली मेढकों के रहने पर भी अशुद्ध नहीं होती। तनिक सी मलिनता से ही जो अशुद्ध हो जाए वह गंगा कैसी। तुम लोग सत्संग की शक्ति को पहचानो और उसे गंगा के समतुल्य मानो। अच्छे विचार और अच्छे सानिध्य में रहने वाले लोग हमेशा श्रेष्ठता की ओर ही बढ़ते हैं। यही इन कहानियों का एकमात्र सार है। तो हम लोगों ने कौन कौन सी कहानी पढ़ ली। एक तो माँ शारदा मणि की कहानी यहाँ हम लोगों ने पढ़ी। दूसरा, खरगोश वाली कहानी भी हम लोगों ने देखी। और बड़ी महत्वपूर्ण कहानी राजा पर्यंक की हम लोगों ने सुनी। उसके बाद खाली कमंडल भरा कमंडल, ये कहानी भी हम लोगों ने सुनी। साधु बनाम वेश्या, साधु वेश्या का चिंतन करता रहा और वेश्या साधु का चिंतन करती रही। साधुता का ढोंग, डाकू और साधु जब दोनों गए तो एक को साधु की सेवा मिली, पर साधु ने जब ये कहा कि मेरा अपमान है तो उसको ही अपना अहंकार गलाने के लिए उस डाकू की सेवा करने के लिए धर्मराज ने लगा दिया। ये क्रम बड़ा महत्वपूर्ण। अब आइए 76वां श्लोक। साहसं तत्पराक्रमोऽप्याशा युक्तमनः स्थिति पराक्रमोऽस्ति योग्याश्च नरास्ते साहसं विना न शक्नुवन्ति कार्याणि कर्तुं तानि महान्ति ते अविकासस्थितावेव तिष्ठन्त्यवसरेऽपि च। साहस भी पराक्रम है, आशान्वित रहना पराक्रम है। अनेक सुयोग्य और समर्थ व्यक्ति साहस के अभाव में बड़े काम नहीं कर पाते और अक्सर अवसर रहते हुए भी पिछड़ेपन की स्थिति में पड़े रहते हैं। साहस एवं विवेक जन्य दृष्टिकोण अध्यात्म का पहला पाठ है। संत का अर्थ ये नहीं कि अनुचित भी हो तो भी चुप रहें, सहते रहें। इस परिभाषा को मस्तिष्क से निकाल कर ही सच्चे अध्यात्म की उपलब्धि संभव है।
ईसा के शत्रु उनकी जान के ग्राहक बने हुए थे। शिष्यों ने सलाह दी, हमें यरूशलेम छोड़कर कहीं अन्यत्र चल देना चाहिए। ईसा सहमत नहीं हुए और कहा, सत्य को न तो डरना चाहिए और न भागना। बलिदान के साथ में जुड़ जाने से तो वह और भी अधिक निखरता है। यह परंपरा सार्वभौम सत्य है, उसका न किसी देश से संबंध है और न वेश से। जाति वंश का भी उससे कोई वास्ता नहीं। साहस, त्याग और पराक्रम अपनाने वाली हर जीवात्मा महानता का पद प्रतिष्ठित करती है। स्टालिन मोची का और उसकी मां धोबी का काम करती थी। घर वाले उसे पादरी बनाना चाहते थे, पर जब उसने आंखें खोलकर देश की परिस्थितियों को देखा तो लगा कि उसका उचित स्थान राजनीति में ही है। वह लेनिन का विश्वस्त सहयोगी बन गया। 5 बार उसे साइबेरिया में बंदी बनाया गया। हर बार बड़ी होशियारी से भाग आया। लेनिन के बाद उसे रूस का राष्ट्राध्यक्ष बनाया गया। वह कर्मचारियों के छोटे से क्वार्टर में रहता था। जनता और अफसर दोनों के लिए ही वह बड़ा कठोर था। हरामखोरी और बदमाशी उसे सभी की नापसंद थी। उनके साथ कड़ाई से पेश आता था, इसलिए लौह पुरुष नाम से पुकारा जाने लगा। उसके जमाने में रूस ने असाधारण उन्नति की। भीतर का महापुरुष जग पड़े तो अपने पराये सभी सहयोग देने के लिए आज उठते हैं। अपना भीतर वाला ही हारा हुआ हो तो पराये क्या अपने ही साथ छोड़ देंगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल सही बात है साथियों। व्यक्ति जब भीतर से कमजोर हो जाए तो वास्तविकता यही है। परायों की तो बहुत दूर की बात है, खुद अपने ही जिनसे अपेक्षा होती है वे भी साथ छोड़ देते हैं। और जब भीतर साहस भरा हो, उत्साह भरा हो, सकारात्मकता हो, सदचिंतन, सदुद्देश्य हो, तो अपनों से भी वो व्यक्ति अपेक्षा नहीं करता। बावजूद इसके पराये भी उस व्यक्ति की बहुत सहायता करने न जाने कहां कहां से चले आते हैं। हिम्मत हो तो प्रतिकूल स्थिति में भी संतुलन से काम लिया जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। गाड़ी स्टेशन से चली ही थी कि एक अंग्रेज महिला डिब्बे में दाखिल हुई। उसने सुभाष बाबू को धमकी दी, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे सौंप दो, वरना मैं शोर मचाकर तुम्हें बदनाम कर दूंगी। सुभाष बाबू को उसकी चाल समझते देर न लगी। वे बहरे बन गए तथा ऐसे अभिनय करने लगे मानो उस महिला की परेशानी को समझ न पा रहे। संकेतों के आधार पर उन्होंने उसे समझाया कि मैडम, आप कृपया लिखकर अपना मंतव्य स्पष्ट करें कि आप चाहती क्या हैं। अंग्रेज महिला ने आतुरतावश बिना सोचे समझे कागज पर लिख कर दिया। अब क्या था, सुभाष बाबू जोर से हंस पड़े। अब महिला चाहने पर भी चिल्ला नहीं सकती थी, क्योंकि उनके कागजात लूटने के षड्यंत्र का सबूत सुभाष बाबू के हाथ में आ गया था। उनकी प्रत्युत्पन्न मति ने उस महिला की कुटिलता को परास्त कर दिया। ऐसे ही साथियों, विपरीत परिस्थितियों में भी जो परिजन बुद्धिमानी से काम लेते हैं वो ऐसे ही परेशानियों में फंसने की बजाय निकल जाते हैं। असेंबली में बम फेंके जाने के पश्चात सरदार भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्हें तथा उनके साथियों को बहुत कष्ट साध्य जीवन बिताना पड़ा। इसके विरोध में भगवत भगत सिंह ने अनशन कर दिया और कहा, जब तक सरकार क्रांतिकारियों के साथ उचित व्यवहार न करेगी अनशन नहीं तोड़ेंगे। लोग समझते थे कि भगत सिंह लड़ने झगड़ने में ही तेज है, अपनी आंतरिक कठिनाइयों से वे नहीं लड़ सकेंगे। 2-4 दिन में ही अनशन टूट जाएगा। पर एक एक करके 119 दिन बीत गए। लोग घबरा गए। सरकार को हार माननी पड़ी। उनकी मांग को पूरा करना पड़ा। कोई आवश्यक नहीं कि साहस का प्रदर्शन
केवल शरीर से ही हो। व्यक्ति मन से मजबूत होता है, तभी वह वास्तव में साहसी कहलाता है। इसलिए साथियों, हम सबको साहसी बनने की आवश्यकता है। आज के सत्र को हम सब लोगों को अब यहाँ पर विश्राम देना चाहिए। गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ें और आज के सत्र को विश्राम दिया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत मंगल हो सबका। आज का स्वाध्याय पूरा हुआ। दो प्रश्न पूछने थे, वो दोनों प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। तैयार रहें आप सब लोग उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, और आप सब उन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। रामकृष्ण परमहंस की हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी साथियों, उसमें उनकी धर्म पत्नी का नाम लिखा गया था। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की धर्म पत्नी का नाम क्या था, क्या है? आप तुरंत उत्तर दे करके अपने नाम को सबसे आगे रखने का प्रयास करिए। चलिए, रामकृष्ण परमहंस की धर्म पत्नी। ये आज का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके ठीक सामने है, और दूसरे प्रश्न पर भी आप तैयार हो जाएं उत्तर देने के लिए। पहला प्रश्न, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की धर्म पत्नी का नाम क्या है? दूसरा प्रश्न साथियों, आप उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, और दूसरा प्रश्न आपके समक्ष। आपने किसान की कहानी पढ़ी थी। किसान ने एक राजा को चावल दिया था बनाने के लिए, खा करके किसान अपने काम पर लगा और राजा गहरी निद्रा में सो गए। उन्होंने स्वप्न में एक पुरुष को देखा था। राजा का नाम राजा पर्यंक था। और राजा पर्यंक ने जिस स्वप्न में पुरुष को देखा, तो उन पुरुष ने स्वप्न में राजा पर्यंक को क्या शिक्षा दी? यही दो प्रश्न हैं। इन्हीं दो प्रश्नों के साथ आज के स्वाध्याय को भी विश्राम देंगे, और जो साथियों उत्तर देगा, कल उसको पुरस्कृत किया जाएगा। सबको प्रणाम, सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।